आई और उससे हम निकल गए। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर प्रिया राज जी भी जुड़ चुके हैं। आपका ही बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी। और चूंकि आप भी टैरो कार्ड रीडर हैं, तो टैरो कार्ड की दृष्टि से आप मौजूद वक्त में भारत की स्थिति को कहां पर देखती हैं? भारत किस तरह से आपको लग रहा है कि वो एक बड़ी शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? और साथ साथ ये भी समझना चाहूंगी कि आप क्या क्या जो है चुनौतियां देख पा रही हैं। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले सब लोग बात कर रहे हैं मोदी जी की कुंडली की, उनकी दशाओं की, महादशा, अंतरदशा, लेकिन हम एक चीज भूल रहे हैं कि टैरो इज अ लिटिल डिफरेंट। थोड़ा सा टैरो इज ऑल अबाउट एनर्जी। अगर हम मोदी जी ऑन द होल एक पर्सनालिटी के तौर पे देखें तो उनकी एनर्जी 10 on 10 है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो उनकी पर्सनालिटी 10 on 10 है, क्योंकि उन्होंने जितने सालों में भारत का नाम ऊंचा किया है, बढ़ाया है, वो शायद ही कोई और उनकी जगह होता तो कर पाता। अब अगर हम बात करें, डेफिनेटली अगर आप उनकी एज, उम्र को देखेंगे तो सबकी कुंडली में देखिए कुछ ना कुछ रुकावटें आती है। डेफिनेटली शनि की वजह से उनकी लाइफ में थोड़ी सी रुकावटें, थोड़ी स्लोनेस जरूर आएगी। ऑपोजिशन थोड़ी अलग किस्म की ऑपोजिशन भी खड़ी हो सकती है उनके सामने, जिस वजह से उनको थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। लेकिन ऑन द होल उनकी वो ही इज अ वेरी एक्सीलेंट पर्सन। उनकी पर्सनालिटी, उनके आप कुंडली देख लीजिए, मेहनत के नंबर्स हैं, बहुत डिसिप्लिन के नंबर्स हैं उनकी लाइफ में, जो उनको आगे लेके जरूर जाती है। भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत को शुरू से ही सोने की चिड़िया कहा गया है। अब भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया है? क्योंकि बहुत सारी कल्चरल डाइवर्सिटीज है यहाँ पे बहुत सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से आप कह लीजिए, हमारे कल्चर की वजह से कह लीजिए। अगर हम कार्ड्स में देखते हैं तो जो कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा बैक स्टैबिंग के कार्ड्स आ रहे हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। शायद जो हमारा सामने से मित्र बनने की हमारे को दिखा रहा है कि हम आपके साथ फ्रेंडली है, हम आपके साथ में ट्रीटी साइन कर रहे हैं, वो ही शायद हमें बैक स्टैब कर सकता है। साथ ही साथ हमारे को एज अ कंट्री अपनी कल्चर को और जितना हम अपग्रेड करेंगे और जितना हम अपनी नेटवर्किंग पे वर्क करेंगे, उतना ही आगे इंडिया और बढ़ेगा, भारत देश उतना आगे बढ़ेगा। डेफिनेटली बहुत स्कोप है कि हम विश्व गुरु बन सकते हैं, उसकी बिगिनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि अगर आप देश भर में देखें या आप वर्ल्ड ग्लोबली देखें, जितने भी टॉप पोजीशन पे इंटेलिजेंट लोग हैं वो मोस्टली इंडियंस हैं। अगर आप रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड देखें, उसमें से इंडियंस हैं। तो हमारे में ये कैपेबिलिटी है। वी हैव द सोर्सेज, वी हैव द रिसोर्सेज आल्सो, वी हैव द इंटेलिजेंस, वी हैव द पावर। तो डेफिनेटली इंडिया का फ्यूचर अच्छा है, बट थोड़ा सा जो जैसे सबको होना पड़ता है, हमारे को थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, थोड़ा केयरफुल रहने की डेफिनेटली जरूरत है। बाकी मोदी जी के अंदर हम कोई कमी निकाल ही नहीं सकते, बिकॉज उनकी वजह से ही हम इतनी आगे तक गए हैं। तो डेफिनेटली वो जब तक है वो हमारे को और प्रोग्रेस की ओर ही लेके जाएंगे। निश्चित तौर पर लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है और लीडरशिप जिस दिशा में जाती है, बाकी